नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण में मुख्य आरोपी खालिद की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। मामले की SIT जांच के बाद हो रहे खुलासे से हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट के N तिवारी, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार को प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाया गया। मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। जांच में परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के पृष्ठ बाहर भेजे जाने का खुलासा होने पर प्रकरण में लिप्त राजकीय महाविद्यालय अगरोड़ा नई टिहरी की इतिहास विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस उप निरीक्षक रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को SSP हरिद्वार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं परीक्षा घोटाले में आरोपित खालिद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लक्सर तहसील के सुल्तानपुर कस्बे में खालिद द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी या नकल माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 75 मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यालयों के 3 प्रधानाचार्यों के साथ ही श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 50 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसमें राष्ट्र प्रेम, नैतिक मूल्य, सामाजिक समरसता और व्यावहारिकता का समावेश भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। Good opportunity to all newcomers. Take admission at Baluni classes and make your future bright. Admission open for batch 2025 to 2026. A premier institute for medical and engineering entrance exam. We provide a school integrated program for NTSC, Olympiad, KVPY, NEET, JEE, NDA entrance exam for 12th pass student. There is an entrance exam for your bright and success future. Join us at Baluni classes, देवी रोड नियर TVS शोरूम कोटद्वार। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार झंडा चौक से शहीद सम्मान यात्रा 2.0 को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष शिवपुर निवासी वीर शहीद गौतम कुमार के घर पहुंची, जिन्होंने 25 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने शहीद की माता जी से घर के आंगन की मिट्टी एकत्रित की और श्रद्धासुमन अर्पित किए। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि वीरता, शौर्य और बलिदान की परंपरा हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न हिस्सा है। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम अमर बलिदानियों की स्मृतियों को संजोए और आने वाली पीढ़ियों तक उनके आदर्शों को पहुंचाएं। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल वीरेंद्र भट्ट रिटायर्ड, महेंद्र पाल सिंह रावत, गजेंद्र मोहन धस्माना, राकेश देवरानी, कुबेर जलाल, गोपाल दत्त जखमोला सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बहुत ही सम्मान के साथ इस साथ जुड़ते हैं और हम जानते हैं कि हमारे शहीद गौतम, जो कि आर्मर्ड रेजिमेंट से थे और उनका रजौरी पुंछ में देश की सेवा करते हुए उन्होंने शहादत पाई थी, उनके सम्मान में आज ये जो रैली है यहाँ से शुरू हो रही है और उनके घर से उनकी जो पवित्र मिट्टी है वहाँ से वो मिट्टी ले जाई जाएगी और उसके बाद जो हमारा सैन्य धाम बन रहा है उसके लिए ये कार्य आज यहाँ से हो रहा है। आज हम शहीद गौतम को याद करते हैं और जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है उसके लिए उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। साथ ही साथ उनके परिवार को, उनकी माता जी का भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा बेटा इस देश को दिया जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया। आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन शायद सैनिक जो 17 साल 18 साल की उम्र में भर्ती हो जाता है, शायद वो ही इस तरह का कार्य कर सकता है, क्योंकि उसके खून में, उसके मन में, उसके दिल में, उसके कण कण में
केवल और केवल राष्ट्रभक्ति होती है, राष्ट्र की सेवा में वो उतरते हैं, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मैं सभी सैनिक भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम जो हैं आराम से चैन से सोते हैं, क्योंकि आप लोग हमारी रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आपको सभी को प्रणाम है, नमन है। आपके परिवारों को भी प्रणाम और नमन करती हूँ, क्योंकि वो पीछे से आपके परिवार को संभालते हैं और बहुत अच्छे से संभालते हैं। मैं तो कहती हूँ बेचारी हमारी जनरल है जो पीछे छोड़कर आप जाते हैं, ताकि हमारे जो बेटे हैं, भाई हैं, पति हैं, वो देश की सेवा आराम से कर सके, बिना किसी चिंता के कर सकें। आप सभी को बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा नमन, आभार। शहीद सम्मान 2.0 की आज शुरुआत कोटद्वार से हुई है। हमारे शहीद भाइयों को सम्मान देते हुए उनके घर से मिट्टी उठाई जा रही है। वो पवित्र मिट्टी उठाकर देहरादून के सैन्य धाम तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करने जा रहे हैं। कोटद्वार में शहीद गौतम हैं, जो कि आर्मर्ड रेजिमेंट से थे और 2023 में उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया था, शहादत दिया था। उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और आज उनके घर तक हम पहुंच रहे हैं उस पवित्र मिट्टी को लेने के लिए, जो हम देहरादून के सैन्य धाम तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।